Hello everyone, this is Vinayak Bandyopadhyay. I'm a third professional MBBS student of Bankura Shambalini Medical College and Hospital. Welcome to my channel. आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 में जिस जिस जगह पर आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, जहां जहां पर आपको गलतियां नहीं करनी, इनमें से एक या दो भी गलती अगर आपने थ्रू आउट द ईयर कर लिया तो यकीन मानो तुम्हारा रैंक थाउजेंड्स पीछे चला जाएगा, हजारों पीछे चला जाएगा, तुम्हारा रैंक शायद सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो मैं बात कर जा रहा हूं उन 9 मेजर एंड मैसिव मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपको हर हाल में अवॉइड करना है टू गेट सिलेक्टेड इन नीट 2023। तो चलिए बिना वक्त जाया करे आते हैं टैब के स्क्रीन के ऊपर, जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 9 मेजर मिस्टेक्स के बारे में। पहला मिस्टेक्स आ रहा है जो कि हम सबको पता है और वो है मोबाइल फोन। ये मोबाइल जहाँ पर जितने सारे यहाँ पर जो मैंने सोशल मीडिया डिस्प्ले किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट या टेलीग्राम, गूगल, इवन यूट्यूब, टिकटॉक, जो भी क्यों ना है, एक स्मार्टफोन अगर हमारे हाथ में आ गया ना तो वो 30 मिनट 45 मिनट से पहले छूटता नहीं है। मैं मानता हूं कि आज कोचिंग के ज़माने में, ऑनलाइन कोचिंग के ज़माने में एक फ़ोन रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहां पर आपको ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना है। आपको किसी भी हालत में अपने कंफर्ट जोन में नहीं आना है। इसके बारे में मैं बाद में ही बात करूंगा इसी वीडियो पर, लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है इसका यूज़ बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ेगा आपको। अगर हो सके तो फ़ोन को छोड़कर भी आप प्रिपेयर करो। नंबर 2 के ऊपर आते हैं हम यहाँ पर, रिलेशनशिप्स, प्यार, मोहब्बत। क्या बात है, क्या बात है। अबे पढ़ाई कर, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तीसरी गलती में जाने से पहले मैं बता दूं, if your partner is well supportive and he or she can motivate you, only then you go for the relationship, otherwise not, everything else can wait। पहले मुझे अपना सीट चाहिए। आते हैं तीसरी गलती के ऊपर। ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है, ये पढ़ रही है। कैसे पढ़ रही है? सेल्फ स्टडी कर रही है ये। अब अगर मुझे पता है जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ऑलरेडी ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये ट्यूशन और कोचिंग स्टडी का जो टाइम है ना, ये किसी भी हालत में सेल्फ स्टडी के टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू कोचिंग का स्टडी का टाइम जो है इससे होना चाहिए। तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, तब जाकर के आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, ज़्यादा एफर्ट डाल पाओगे। आपको रिवीजन करना है, आपको और बहुत सारी चीज़ें अपनी तैयारी में लगाना है। तो सेल्फ स्टडी का टाइम ऑलवेज कोचिंग के टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। कोचिंग का टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं चौथा मिस्टेक्स के बारे में, जो है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसको सीधी भाषा में हम लेजीनेस के नाम से भी जानते हैं। लेजीनेस क्या है कि हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन पे आ जाते हैं। ये जोन वो है जहां पर हमसे एक आराम डालता है, ठीक है ना, मन को सुकून मिलता है। हमारा बॉडी क्या चाहता क्या है कि वो आराम चाहता है। एक बार हम अगर 10 बजे उठ रहे हैं तो हमारा बॉडी नेक्स्ट दिन भी हमको मजबूर कर देगा 10 बजे उठने में। तो ये जो जोन है लेजीनेस का, जो ये एक बीमारी है, हमें यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं आना है। कंफर्ट जोन से निकलो, तब जाके तुम जिंदगी में कुछ अचीव कर पाओगे। मैं एकदम सीधी भाषा में बोलता हूँ, आप समझदार हो। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस, यहाँ से आपको दूर रहना है। चलिए बात करते हैं 5 मिस्टेक्स के बारे में। मुझे लगता है ये मैक्सिमम बच्चों का मिस्टेक्स होता है, नॉट आस्किंग डाउट्स इन क्लास। क्यों? क्योंकि क्लास हंसेगा तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरा घंटा फर्क पड़ता है। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। एलन में मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार क्लास चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मुझे एग्जैक्ट टॉपिक तो याद नहीं, लेकिन कुछ एक टॉपिक था जहाँ पर मैंने हाथ खड़ा किया, सर से सवाल पूछा। सवाल पूछने के बाद सर ने कहा कि अरे यार तेरे को ऐसे क्यों डाउट्स आते हैं। सर का रिप्लाई सुन के पूरी क्लास 200 बच्चे हंस दिए, हा करके। मैं चुपचाप खड़ा था। सर ने मुझे छोड़कर बाकी पूरे क्लास को उनसे सवाल पूछा कि इसने जो सवाल पूछा है, जो डाउट पूछा है, इसका जवाब किसी को आता है? पूरा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी को जवाब आता ही नहीं था। वो लोग ऐसे ही हंस दिए कि यार मैं तो कुछ उल्टा सीधा डाउट पूछ रहा हूँ। फिर सर ने मुझे कहा कि बेटा बैठ जाओ। फिर सर ने वो डाउट मेरा सॉल्व कर दिया क्लास में, भरी सभा के सामने, भरी क्लास के सामने। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। मैं जो भी डाउट मेरे साथ है, चाहे जितना भी बेसिक क्यों ना हो, वो डाउट तो है ना मेरा। मैं बाजू वाले बंदे से पूछता हूँ, मैं अपने रूममेट से पूछता था, मेरा जो बगल वाला बंदा था उससे पूछता था। अगर वो दोनों सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं टीचर से पूछता था। क्या कहेंगे, मैक्सिमम डांट देंगे, तो डांटने भरी भाई मेरा घंटा फर्क पड़ता है। मेरा डाउट सॉल्व होने से मतलब है। अगर क्लास हंस रहा है तो हंसने दो ना, क्या दिक्कत है। जो भी डाउट मन में आए अपना हाथ ऊपर करो और वो डाउट पूछो। डाउट पूछना बहुत जरूरी है, वरना ये एक छोटी छोटी करके डाउट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का
अगर इकट्ठा होते जाएगा ना तो एकदम मतलब अंत में जाते जाते 4-5 महीने जाते जाते ना वो बहुत सारा डाउट बन जाएगा और अंत में वो खत्म ही नहीं होगा, तुम्हें वो डाउट सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो अभी का डाउट अभी सॉल्व कर लो। आते हैं 6 मिस्टेक के बारे में। यहां पर मैंने जो लिखा है डेली टारगेट, ये मिस्टेक नहीं है, ये तुम्हें करना चाहिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी, बॉटनी एंड एट द एंड ऑफ द डे और एट द बिगिनिंग ऑफ द डे रिविजन के लिए जरूर, मैं हर वीडियो में चीख चीख कर कहता हूं कि रिवीजन के लिए जरूर एक स्लॉट तुम्हें रखना ही होगा। तो ये करो, ये मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक है ये मंथली प्लानिंग। हम क्या करते हैं, ये मान लो मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, सितंबर चल रहा है, तुम क्या करते हो कि अक्टूबर नवंबर का पूरा 2 महीने का, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 महीने का, एकदम से तुम 12 तारीख को क्या पढ़ूंगा, 13 तारीख को क्या पढ़ूंगा, 14 तारीख को क्या, ये पूरा एकदम तुम लिख रखे हो। कभी नहीं फुलफिल हो पाया, तुमसे नहीं होगा, मेरे से नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, पॉसिबल ही नहीं है वो मुमकिन हो, मतलब अचीव करना, वो टारगेट को अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। आज से 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते तो छोड़ो, 2 दिन बाद तुम्हारा रूटीन क्या रहेगा हम आज ही डिसाइड नहीं कर सकते। मैक्स टू मैक्स काल का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो कल के बारे में सोचो ना। आज रात में बैठकर कल क्या पढ़ोगे उसको सोचो। मंथली प्लानिंग किसी भी हालत में हमें नहीं बनाना है। डेली टारगेट फिक्स करो, मंथली या वीकली नहीं। हाँ, मैक्सिमम तुम वीकली टारगेट सेट कर सकते हो कि एट द एंड ऑफ दिस वीक तुम्हें थर्मो, इक्विलिब्रियम, बायोडाइवर्सिटी ये सब कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मंथली प्लानिंग कभी मत बनाना, ये बिल्कुल मत बनाना। हम आते हैं 7वें मिस्टेक के बारे में। जैसा मैंने बताया था, ये भी मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये तुम्हें करना चाहिए। हर वीडियो में मैं यही चीख चीख कर कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, एनसीईआरटी से। जब क्वेश्चन पेपर बनाने वाला जब रहेगा तो उसको एलेन या आकाश या फिडजी या कोई भी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल नहीं दिया जाएगा, उसको क्या दिया जाएगा, यही एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स। तो क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम करते हो ये, यहां से कोई बुक पढ़ लिया, बाजार में कोई बुक नजर आ गया, उसने कोई बुक सजेस्ट कर दिया, इसने कोई बुक सजेस्ट किया, तुम इसको जो भी, किसी का मौलाट अच्छा लग रहा है, किसी राइटर का नाम तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो उस बुक खरीद को उसको सॉल्व करने लग जाते हो तुम। बहुत सारे बुक्स पढ़ने का फायदा कुछ नहीं है। बुक लिखना बहुत आसान काम है, नीट और जेईई के मामले में। पता है कैसे? एक बुक, फॉर एग्जाम्पल तुम थर्मो का एक क्वेश्चन पेपर रेडी कर रहे हो, 5 बुक ओपन करो बाजार से खरीद कर लाकर, यहाँ से कुछ क्वेश्चन, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, अपने यहाँ पर डाल दो, बन गया बुक। लेकिन इतने सारे किताबें फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो किताब ऑथेंटिक ही नहीं है, उसके आंसर्स में गलतियां हैं, उसके प्रिंटिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो कि हमें कंफ्यूज करता है। वो क्वेश्चन बुक में जो क्वेश्चन दिया है प्रीवियस ईयर में कभी आया ही नहीं, वो एनसीईआरटी के बाहर का सवाल में भरा पड़ा है। तो ऐसी बुक्स को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता, चाहे वो तुम्हें जो भी सजेस्ट करे। अगर तुम मेरी पर्सनल सजेशन चाहो तो मैं फिंगर टिप सजेस्ट करता हूं, आज भी करता हूं। हालांकि वीडियो फिंगर एमटीजी ने स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन मैं उसको सजेस्ट करता हूं, उसको पढ़ो। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बुक्स फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये एक ब्लंडर है। ये क्या है? ब्लंडर है, मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक है। हम आते हैं 8वें मिस्टेक्स की ओर। क्या है? तुम नोट्स नहीं बनाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, वही मैंने बता दिया, कंफर्ट जोन, प्रोक्रेस्टिनेशन में आ गया कि यार नोट्स नहीं बनाएंगे हम। नोट्स नहीं अगर बनाओगे, यहाँ पर क्या लिख रखा है? स्टिकी नोट्स। यहाँ पर क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी के अलग अलग कॉपी में नोट्स बनाओ। ये बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन ये नोट्स ही हैं जो तुम्हें बचाएंगे। बुक्स में तो सब है, लेकिन एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम, मतलब जब मार्च, अप्रैल, जब मई आ जाएगा, जब एग्जाम 2 हफ्ते 1 महीना बाद है, तब इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। जो बचाएगा यही नोट्स। नोट्स बनाओ, नोट्स को फॉलो करो, अपने हाथ में हाथ से बनाया हुआ नोट्स। कुछ भी चीजें अगर तुम्हें समझ में ना आए, कोई भी जगह तुम्हें लग रहा है कि ये सवाल मुझसे बार बार गलती हो रही है, फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी का, मिनरल न्यूट्रिशन का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, तो उस पर्टिकुलर जो टॉपिक्स है, जो जो चीजें तुम्हें लग रहा है कि इसका नोट्स बनाना जरूरी है, तो उसको लिखो। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको लिखो। एनसीईआरटी के एक एक पैराग्राफ को पढ़ो और सोचो कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकता है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है। ये सब आज के जमाने में इंटरनेट पे बोलो या किताब के फॉर्म में अवेलेबल हैं, उनसे देखो और कृपया नोट्स बनाओ। तुम जब ये नोट्स बनाओगे ना, एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम, ये सारे नोट्स तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आखिरी मिस्टेक के बारे में, जो है हम अपने ऊपर जो नहीं लेते वो है ब्लेम। हम अपने ऊपर तो कभी ब्लेम लेते ही नहीं। हम क्या करता है कि ये मेरी कोई गलती नहीं है, हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और क्वेश्चन पेपर बनाने वाले पर, हमारे प्रिपरेशन पर, हमारे पास वाले जितने भी लोग हमें दिख रहे हैं, रूममेट हो, चाहे घर वाले हो, चाहे टीचर हो, सबके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, सिवाय अपने ऊपर। बहुत बेकार क्वेश्चन पेपर था, वो टॉपर है भाई, टॉपर है तो कोई अलग चीज है क्या?
तुम भी तो टॉपर हो सकते हो, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें एकदम नीट में टॉप करना है, लेकिन अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज तो मिल सकता है। अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज तो छोड़ो, अपने स्टेट का कोई ना कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज तो मिल सकता है, ठीक है ना। तो दूसरा कोई बुक्स फॉलो करता है, इस बार ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई, कोचिंग में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हैं एक्सक्यूज़, ये सारी चीज़ें हैं एक्सक्यूज़। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है, किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं आना है। तो आप अपने ऊपर ब्लेम डालो और इम्प्रूव करो अपने आप को कि मैंने कहाँ गलती की है। अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट में गलती हो रही है, क्या मैं स्लो हूँ, क्या मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, क्या मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा हो रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो और अपने आप को डेवलप करो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो और लाइक बटन को प्रेस करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस नीट के प्रिपरेशन के तरीके की बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पे और भी मिलता रहेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।